हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धीराज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले आज आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ। बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करके बोलते हैं कि सर हम लोग केवीएस में आना चाहते हैं, बिकॉज ये क्या है, उनकी एक ड्रीम जॉब है। ठीक है, इसमें वो आना चाहते हैं। देखिए, ड्रीम जॉब वो इसलिए है क्योंकि केवीएस एक बहुत ही रेपुटेड और प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। अभी मंथ चल रहा है मार्च। ठीक है, मार्च का महीना मेरे लिए, हम सभी एम्प्लॉयज़ के लिए काफ़ी बिजी रहता है, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो। और केवीएस ने इस साल क्या काम किया है कि वो हर बच्चे का जो रिजल्ट है, जैसे कि आप लोगों के रिजल्ट आते हैं ना, ऑनलाइन रिजल्ट आता है, सीबीएसई का रिजल्ट आता है, वो भी इस बार आईडी एंड पासवर्ड हर बच्चे को दे रहा है। बच्चा क्या करेगा, केवीएस आरओ की साइट पे जाएगा और अपना जो रिजल्ट है उसकी आईडी और पासवर्ड पुट करेगा उसके अंदर, और अपना रिजल्ट वो देख सकता है जो भी उसका टाइम होगा। जैसे कि 27 तारीख को केवीएस में 27 मार्च को रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें एक प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन ही कर सकता है। तो हर कोई इसीलिए केवीएस में आना चाहता है क्योंकि इसका स्टेटस, इसके काम करने की जो शैली है बहुत अलग है। और आप सभी लोग केवीएस में आना चाहते हैं और मैं इसी के लिए सिर्फ तैयारी करा रहा हूँ आपकी। ठीक है, जो भी मेरे चैनल पे पढ़ने आते हैं, मैं टीजीटी की प्रिपरेशन नहीं करा रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको पीआरटी की प्रिपरेशन कराऊंगा। ठीक है, चलो टॉपिक की बात करते हैं। हम आज की टॉपिक है आपका रोल ऑफ पंचायत एंड नगर पालिकाज। एक बार आपको सिलेबस दिखा देता हूं। सिलेबस में आपके दिया है रोल ऑफ पंचायत एंड नगर पालिकाज इन एजुकेशन, हेल्थ एंड अदर सोशल सर्विसेज। ये आपका पूरा टॉपिक है। और अगर मैं बात करूं, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं आपके पंचायत से। नगर पालिका से कंपैरेटिवली कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही इक्का दुक्का क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक। पंचायत के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा हैं, तो आपको इसी पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, और इसमें जैसे कि आपको पता होना चाहिए ग्राम पंचायत क्या होती है, ग्राम सभा क्या होती है, और उनकी इलेक्शन की जो मिनिमम एज है वो क्या होनी चाहिए, और पंचायत और नगर पालिका में इनको कब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया गया, ये सारी चीज़ें। और अगर आप ये पढ़ना चाहते हैं तो ये आप चैप्टर नंबर 5 है क्लास 6 का, वो पढ़ सकते हैं। बहुत बेसिक तरीके से उसमें समझाया गया है। एक बार आपको चैप्टर दिखाता हूँ। ये है क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5। अगर आप इस चैप्टर में देखोगे ना तो सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में समझाई हैं। आप देखो इस चैप्टर को। ग्राम सभा क्या होती है, बिल्कुल इजीली बताया है इसमें। और ग्राम पंचायत क्या होती है, बीपीएल कैटेगरी में क्या कौन लोग आते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें बहुत ही क्लियरली डिस्कस की गई हैं। ठीक है, तो इसी वीडियो में जो हमारी आज की वीडियो है उसमें हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, और थ्रू क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी और अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में पंचायती राज व्यवस्था लाने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द मेन पर्पस बिहाइंड ब्रिंगिंग द पंचायती राज सिस्टम टू इंडिया? तो ऑप्शन है आपके, राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के लिए, गांवों के विकास के लिए, राजनीति शक्ति का विकेंद्रीकरण करने के लिए, या चुनावी खर्चे को कम करने के लिए। तो गाइज, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। राजनीतिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया, डिसेंट्रलाइजेशन किया गया था पॉलिटिकल पावर का। कैसे, अब इसको समझो। देखो, मान लो आपको अपने गांव में आपको नाली बनवानी है। ठीक है, यहाँ वहाँ पे पानी भरता है तो आपको थोड़ा चौड़ी नाली चाहिए, तो आप किसके पास जाएंगे? आप प्रधानमंत्री के पास जाएंगे? नहीं। क्या आप मुख्यमंत्री के पास जाएंगे? नहीं। वहाँ पर एक आदमी होना चाहिए जिसको आप अपनी परेशानी बता सकें। इसलिए क्या किया गया, जो पॉलिटिकल पावर है उसका डिसेंट्रलाइजेशन किया गया। ठीक है, जो पहले सिर्फ आपके सेंट्रल थी, स्टेट लेवल, फिर उसके अंदर जो था आपका पंचायती राज आया। ठीक है, चलो अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। उससे पहले आपके लिए इंफॉर्मेशन है कि नेशनल पंचायती राज डे 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन है आपका, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने जो आपको इससे पहले फंडामेंटल राइट्स पढ़ाया था उसमें भी मैंने आपको इस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस किया था, तो आप इजीली बता सकते हैं। आप जो अपने आंसर हैं उसको एक पेपर पे नोट करते रहा करो और लास्ट में अपना स्कोर बताया करो। बहुत कम बच्चे अपना स्कोर बताते हैं। चलो, इसका जो ऑप्शन है 71st, 72nd, 73rd और 74th। तो पंचायती राज जो जुड़ा है किस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, किस अमेंडमेंट जो हुआ था, वो 73rd अमेंडमेंट के तहत इनको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है, और ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1993 में। उससे पहले भी था, लेकिन ये सिर्फ स्टेट के अंडर काम करते थे, इनको कुछ राइट नहीं था, इनको कोई फंड नहीं मिलते थे। लेकिन
इस संवैधानिक दर्जे के बाद इनको फंड में भी भागीदार बनाया गया और इनको कुछ पावर्स भी दी गई कि आप इन ड्यूटीज़ के ऊपर या फिर इन सभी कामों को आप कर सकते हैं। ठीक है, चलो 73rd अमेंडमेंट। ठीक है, और हाँ 74th भी है आपका, वो है आपका जो अर्बन लोकल बॉडीज होती हैं जो आपके शहरों में होती हैं, सेल्फ गवर्नेंस, जैसे कि आपने नगर निगम का नाम सुना होगा। 74th अमेंडमेंट वही था। ठीक है, और इसी के तहत संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, 12th शेड्यूल, और 73rd के तहत इसके अंदर 11th शेड्यूल में इसको स्पेस दिया गया है और इसमें उनको टोटल 29 विषय प्रदान किए गए हैं कि हाँ आप इनके ऊपर काम कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछता है, पंचायती राज व्यवस्था में सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित हैं? हाउ मेनी पोस्ट आर रिजर्व फॉर वुमेन एट ऑल द लेवल्स इन द पंचायती राज सिस्टम? तो आपको पता होगा 1/3 पद महिलाओं को दिए गए हैं या उनके लिए आरक्षित किए गए हैं पंचायती राज व्यवस्था में, ताकि उनका भी थोड़ा सा अपलिफ्ट हो और उनकी पोजीशन भी थोड़ी सी बढ़े। चलिए अब हम आ गए अपने फोर्थ क्वेश्चन पे, अपना स्कोर चेक करते रहना। फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछता है, पंचायती राज व्यवस्था को पहली बार लागू किया गया? कौन सा स्टेट है जिसने पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया था पहली बार? तो ऑप्शन है आपके आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर राजस्थान। तो गाइज आपको मैं थोड़ा सा इसकी डिटेल स्टडी बता देता हूं कि हुआ क्या था। 1957 में 1957 में एक कमेटी बनाई गई और ये बनाई गई थी आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। उसका नाम था बलवंत राय मेहता कमेटी। ठीक है, 1997 में उन्होंने बनाई और उन्होंने कहा कि आप रिकमेंडेशन दीजिए कि ये जो पंचायती राज व्यवस्था है ये सही है या नहीं। तब उन्होंने कहा कि हाँ ये बिल्कुल सही है, 1959 में उन्होंने कहा था। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान का जो जिला है नागौर, उसमें पहली बार पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया था। उसको कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेस नहीं दिया है अभी तक, सिर्फ वहां पे लागू किया था राजस्थान में। तो पहली बार जो लागू किया गया वो राजस्थान में लागू किया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे। बलवंत राय मेहता समिति, अभी मैंने आपको बताया, उसके प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तर पर करने का सुझाव दिया गया? हाउ मेनी लेवल्स ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वर सजेस्टेड इन द बलवंत राय मेहता कमेटी रिपोर्ट? ऑप्शन है आपके 2, 1, 3 या 4। तो देखिए इसमें जो सुझाव दिया गया था, इसमें 3 स्तर का सुझाव दिया गया था। ठीक है, 3 स्तर पर इसको बांटने के लिए कहा गया था। कौन कौन से वो 3 स्तर हैं? इसमें कहा गया कि जी ग्राम पंचायत होनी चाहिए विलेज लेवल पे, पंचायत समिति होनी चाहिए ब्लॉक लेवल पे और जिला परिषद होनी चाहिए आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और अर्बन लोकल बॉडीज में भी आप देख सकते हैं कि इस तरह के 3 लेवल इसने बताए थे। एक कमेटी और आई थी अशोक मेहता कमेटी, उसने 2 लेवल बताए थे। आप इसे नाम से याद रख सकते हैं, अशोक मेहता ने 2 बोले थे और आपके जो बलवंत राय मेहता समिति थी उसने 3 बोले थे। ठीक है, देखिए हुआ क्या था, मोरारजी देसाई की जब सरकार आई, सबसे बेकार गवर्नमेंट थी मैं कहूँगा, वो जब सरकार आई तो उसने सब चीज़ों, पुरानी चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश की थी। जब मैंने आपको 5 ईयर प्लान पढ़ाया था वो भी इसने ख़त्म करने की कोशिश की थी। तो वो सरकार तो बची नहीं, वो सरकार क्या, उससे तो पार्टी से टूट टूट के अलग अलग दल बन गए। आपके समाजवादी पार्टी और आपकी मायावती जी की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, ये सब दल बन गए। ठीक है, इनकी कोई सिफारिश लागू नहीं हो पाई। तो इनकी जो कमेटी थी, जो आपकी अशोक मेहता कमेटी थी, उसने कहा था जी आपका 2 लेवल पे ये होनी चाहिए। ठीक है, पंचायत समिति जो ब्लॉक लेवल था उसने इसको ख़त्म किया था, लेकिन बाद में ना सरकार रही और ये 3 स्तरीय जो 3 टायर सिस्टम है वही लागू किया गया। चलिए 6th है आपका 73rd संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? देखिए 73rd और 74th। 73rd के तहत आपकी 11th और 74th के तहत आपकी 12th शेड्यूल इसमें जोड़ा गया था। ठीक है, इंग्लिश वाले पढ़ सकते हैं, विच शेड्यूल वॉज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 11वीं अनुसूची इसमें जोड़ी गई थी। अगर आपसे 74वीं पूछता है, 74वें संविधान संशोधन की, तो आपको पता होना चाहिए 12th। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन आपसे पूछता है, पंचायत के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? पंचायत के सदस्य के रूप में पूछा है आपसे, आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए? तो ऑप्शन है आपके 25 साल, 18 साल, 21 साल या फिर 30 साल।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो है आपका ऑप्शन सी। 21 साल आपकी आयु होनी चाहिए अगर आप पंचायत के सदस्य के रूप में चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब कई बार क्वेश्चन को ये घुमा देता है। कैसे? एक होती है ग्राम सभा। क्या होती है? ग्राम सभा। ग्राम सभा के सभी जो सदस्य होते हैं, कौन सदस्य होते हैं? जितने भी जिन्होंने 18 साल के ऊपर के हैं, 18 ईयर से प्लस हैं, जिन्होंने वोट दिया है, वो ग्राम सभा के सदस्य माने जाते हैं। ये क्वेश्चन कई बार चेंज कर देते हैं और पूछते हैं कि ग्राम सभा के सदस्य के रूप में आपकी निर्धारित आयु कितनी होनी चाहिए। कुछ बच्चे उसका 21 साल टिक करेंगे, गलत होगा। 18 साल होनी चाहिए उस समय ग्राम सभा के लिए। उसमें कोई इलेक्शन नहीं होता, आप बाय डिफ़ॉल्ट उसके सदस्य माने जाते हैं। जब भी उनकी मीटिंग होती है, ठीक है, आपसे आपका मत पूछा जाता है, तो ग्राम सभा के लिए 18 साल, और आप पंचायत के जब चुनाव लड़ते हैं जिसमें कि हर लोग वोट देते हैं, सभी लोग जा के, तो उसके लिए आपकी 21 साल उम्र होनी चाहिए। ठीक है, एक एक पॉइंट को मैं क्लियर करता चल रहा हूं आपके लिए। 8th क्वेश्चन। अब जो 2-3 क्वेश्चन आएंगे आपके सामने नगर निगम के भी मैंने रखे हैं। जैसे भारत में पहला नगर निगम कौन सा था, जो नगर निगम पहली बार कहाँ पे स्थापित किया गया। अब आपके सामने कुछ आपने नाम सुने होंगे, जैसे कि नगर पालिका, नगर निगम। अब आपको इसके बीच में कुछ डिफरेंस पता है? देखिए, ये होता है आपके पॉपुलेशन के बेस पे कि कहाँ पे नगर पालिका होगी और कहाँ पे नगर निगम होगा। ये डिसाइड किया जाता है पॉपुलेशन के बेस पे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, नगर पंचायत के लिए जो आपके 5000 से अधिक जनसंख्या जहाँ की होती है, वहाँ पे हम नगर पंचायत रखते हैं। और जहाँ पर 1 लाख से 5 लाख तक की जनसंख्या होती है, वहाँ पे नगर पालिका परिषद होती है। और जहाँ पर 5 लाख से भी अधिक जनसंख्या होती है, जैसे कि आपके सारे महानगर हो गए, वहाँ पर जनसंख्या होती है 5 लाख से अधिक, तो वहाँ पे नगर निगम कार्य करता है। तो पहली बार नगर निगम कौन सा था? तो ऑप्शन है आपके कोलकाता, दिल्ली, मद्रास या फिर मुंबई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका मद्रास। मद्रास ही पहला ऐसा शहर था जहाँ पे नगर निगम स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने 9th क्वेश्चन पे आ गए हैं। 9th क्वेश्चन आपसे पूछता है महानगरीय क्षेत्र का अर्थ है। आप किसको महानगर कहेंगे? आपको पता है हमारे 4 महानगर हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई। तो महानगर इनको क्यों कहा जाता है? तो ऑप्शन है आपके 40 लाख से कम जनसंख्या वाला क्षेत्र, 40 लाख से अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र, या फिर 10 लाख से कम जनसंख्या वाला क्षेत्र। तो गाइस देखिए, नगर और महानगर, नगर और महानगर, नगर की जनसंख्या मैंने अभी आपको बताई, नगर निगम कहाँ पे होगा? जहाँ पर 5 लाख प्लस होंगे। महानगर जहाँ पर जनसंख्या होनी चाहिए 40 लाख से ज़्यादा। और ये आपके 2011 की जो आपकी सेंसस हुई थी उसमें ये बताया गया था। और टोटल जो दिल्ली या फिर आप पूरे इंडिया में महानगर बताएं तो टोटल 46 महानगर हैं जहाँ जनसंख्या 40 लाख से अधिक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, चलो चलते हैं अपने 10th क्वेश्चन की ओर। 10th क्वेश्चन, निम्नलिखित का सही वरीयता क्रम है, जो इनकी हिराकी है, जो इनका ऑर्डर है करेक्ट, वो क्या है? ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद का आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है। तो पता होना चाहिए आपको, सबसे पहले होती है आपकी ग्राम सभा, तो पहला नंबर पहले। फिर आपकी आती है पंचायत समिति जो आपकी ब्लॉक लेवल पे है, पीछे मैंने आपको एक पिक्चर भी दिखाई थी। और 3rd लेवल पे आती है आपकी जिला परिषद। ठीक है, इन सबको मिला के बनती है। तो 1 2 3 जो इसका ऑर्डर है वही रहा। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका डी, ऑप्शन डी। ठीक है, तो गाइज ये थे आपके टोटल 10 क्वेश्चंस। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आए होंगे। एक एक चीज़ मैंने अच्छे से डिस्कस की है, और भी इसके ऊपर आपका सेकंड पार्ट रहेगा, उसमें हम और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच गाइज।